नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी को महानवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है और आज मां के 9वें स्वरूप यानी सिद्धिदात्री की आराधना की जा रही है। आज आदि शक्ति भगवती का ये स्वरूप भक्तों को मोक्ष और सिद्धियां प्रदान करता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को भी इन्हीं देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त हुई थी। तो सिद्धिदात्री नाम से ही स्पष्ट है कि सिद्धियों को देने वाली देवी मानी जाती है मां दुर्गा, और कहते हैं कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें मां कमला भी कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां हैं, जो कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन की प्रतीक है। कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियां हैं। देवी सिद्धिदात्री ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का वध करके सृष्टि की रक्षा की थी। मां सिद्धिदात्री अपने हाथों में कमल, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धानीश्वर कहलाए। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवमी के दिन हवन जरूर करें, मां की कृपा बनी रहेगी। हवन सामग्री में जौ और तिल अवश्य मिलाएं। हवन के बाद कन्या पूजन भी करें। 9 प्रकार के अन्न प्रसाद, 9 तरह के फल फूल चढ़ाएं। सिद्धिदात्री की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर मंत्रोच्चार करें। उनकी आराधना करने से अनंत दुख रूप संसार से निलिप्त रहकर मनुष्य सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज नवरात्र का आखिरी दिन है और आज महानवमी है। आज के दिन माता के 9वें स्वरूप यानी सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है और आराधना में लीन भक्त आज मंदिरों में अहले सुबह से ही पहुंच रहे हैं। मां की पूजा अर्चना की जा रही है। पटना के अखंड वासनी मंदिर में 100 से ज्यादा वर्षों से लगातार ज्योति प्रज्वलित हो रही है। यहाँ माता के दर्शन के लिए सुबह 3 बजे से ही भक्त जुटने शुरू हो गए हैं। हर कोई नवरात्र के अंतिम दिन माता के दर्शन कर लेना चाहता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज महानवमी है और इस नौवीं के दिन माता सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा हो रही है और अभी हम हैं अखंड वासनी मंदिर में। अखंड वासनी मंदिर की जो प्रसिद्धि है, यहाँ कह सकते हैं जो सिद्धपीठ है कि यहाँ पे सालों से, कह सकते हैं 100 साल से ज़्यादा से यहाँ पे लगातार जो ज्योति है वो लगातार जल रही है और सारे जो भक्त हैं वो माता के एक दर्शन के लिए आज उमड़े हैं। और यहाँ पे जो नवमी है और नवमी के दिन आज अंतिम पूजा के रूप में और पूजा के बाद जो है वो लोग आज नवरात्र का समाप्ति होती है। तो यहाँ पे तमाम जो भक्त हैं वो उमड़े हैं और ये अखंड वासनी मंदिर में आप जानेंगे कि जो ज्योति है वो 100 साल से ज़्यादा से यहाँ पे जल रही है और ये सबसे बड़ी जो है लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है और लोग जो आस्था है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं कि किसी भी ढंग से माता का एक दर्शन जो है वो हो। और आपको बताऊं कि यहाँ पे सुबह के 3 बजे से ही जो लोग हैं वो यहाँ पे लंबी लाइनें जो है वो यहाँ पे लगी हुई हैं। और अगर आपको बताएं, अगर दिखाएं तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सुबह से
जो बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो जुटे हुए हैं और अंतिम रूप से जब यहाँ पे आज कन्या पूजा होना है, हवन होना है और उसके साथ ही जो है वो आज नवरात्रि की जो है वो समाप्ति होने है, तो तमाम भक्त जो है वो यहाँ पे जुटे हैं और एक दर्शन माता को करने के लिए है। आज नवरात्रि का जो अंतिम दिन है, नवमी है, आज क्या क्या होता है, कितनी खुशी है? आज बहुत खुशी है। आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, सुबह में हवन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ शांति मिलती है। बहुत खुशी होती है। मैं तो यहाँ हर साल आता हूँ माँ के दर्शन करने और अभी तक जो भी मनोकामना मैंने मांगा है माँ ने पूरा किया है। तो अब इसलिए कि जो भी मनोकामना मांगी गई है वो पूरी हुई है और ये जो भक्तों का जो विश्वास है वो यही है कि ये जो आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज नवरात्रि के अंतिम दिन जहाँ तमाम भक्त के दर्शन होंगे, दर्शन करने के बाद घर पे जाके कन्याओं का जो पूजन है वो सबसे विशेष आज पूजा होती है, जो कन्याओं का नारी शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। उसके बाद हवन के साथ ही आज नवरात्रि की समाप्ति होगी, लेकिन ठीक उससे पहले हर लोग आज उमड़ रहे हैं। कह सकते हैं कि जो आस्था का जो जनसैलाब है वो मंदिरों में आ रहा है और अंतिम रूप से एक माँ दुर्गा की एक कह सकते हैं कि अंतिम रूप से एक दर्शन कर लेना चाहते हैं और कल विजयादशमी की शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो दुर्गा पूजा के अवसर पर सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पटना के चौक चौराहों पर पुलिस बल के साथ ही मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया गया है ताकि सुरक्षा चाक चौबंद हो, लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि इस बार दुर्गा पूजा में लोगों की भीड़ कम है, लेकिन कोरोना को देखते हुए सरकार ने विशेष इंतजाम और तैयारियां की हैं, जो पटना की सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। सुरक्षा का जायजा लिया संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। दुर्गा पूजा के दौरान सड़कों पर सुरक्षा के लिए हर जगह पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और खास तौर पर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोगों की बेतहाशा भीड़ है और लोग सुरक्षित घूम पा रहे हैं, इसमें पुलिस की बड़ी भूमिका होती है। हर जगह चौक चौराहे नाके पर पुलिस की टीम तैनात है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी दी गई है। जहां पर भी ज़्यादा भीड़ है वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हम पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं क्योंकि इसके आगे डाक बंगला है और यहाँ से सीधे आप गाड़ियों से नहीं जा सकते और काफ़ी यहाँ पर भीड़ होती है। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों के तादाद में लोग डाक बंगला की ओर यहाँ से जाते हैं, तो लिहाजा यहाँ सुरक्षा की काफ़ी ज़रूरत होती है। और यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीर पटना के हर एक चौक चौराहे पर आपको दिख जाएंगे। मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस के अधिकारी हर जगह खड़े हैं और बाकी यदि हम पटना में सुरक्षित घूम रहे हैं, दुर्गा पूजा में माँ का दर्शन कर रहे हैं, तो इनकी इसमें बड़ी भूमिका होती है। हमारे साथ एक अधिकारी भी मौजूद हैं। सर, यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही है, कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं आप लोग? काफ़ी पीसफुल है, उतना भीड़ नहीं है अभी। इवनिंग में हल्का हल्का भीड़ थी, अभी भीड़ नहीं है और पब्लिक लोग काफ़ी समझदार है, कोऑपरेट बहुत मत कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं उसके साथ चल रहे हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो बिल्कुल देखिए लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि आमतौर पर जिस तरीके से दुर्गा पूजा में लोगों की भीड़ होती थी उस तरीके की भीड़ इस बार सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही है। लोग कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के सजग और सतर्क भी दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब आपको पूजा पंडालों की भव्यता और मां के अलौकिक रूप के दर्शन कराते हैं। हमारे सहयोगी रवेश नारायण हमारे साथ पटना से इस वक्त लाइव जुड़ गए और जमुई से केसी कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवेश नारायण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मां के आज जिस सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जा रही है, सभी भक्त चाहते हैं कि वो उनके दर्शन कर पाएं, तो सबसे पहले मां के उस अलौकिक रूप के दर्शन हमारे दर्शकों को कराइए। जी बिल्कुल, और मैं अभी यहाँ पे काली मंदिर जो बुद्धा कॉलोनी में है वहाँ पे हूँ और सीधी तस्वीरें जो है माँ के दर्शन यहाँ से कराता हूँ। और देखिए यहाँ पे आज माँ के सिद्धिदात्री नौवें स्वरूप की पूजा हो रही है और सुबह से ही जो भक्तों की जो कतार है वो मंदिरों में देखी जा रही है। सुबह के 3 बजे से आप देखेंगे कि यहाँ पे भक्त जो है वो पहुँच रहे हैं और अंतिम रूप से माँ के एक दर्शन कर लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक माँ का दर्शन हो, आशीर्वाद मिले, घर में उन्नति और
प्रगति हो। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पे इसका भी आयोजन किया गया है, चूँकि आज अंतिम रूप से यहाँ पे नवरात्र समाप्त होना है तो हवन यहाँ पे किया जा रहा है। जो भक्त यहाँ पे हवन करना चाहते हैं सामूहिक रूप से वो हवन भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद कन्या पूजन का आयोजन होगा कि नवरात्र के दिन कन्या पूजन किया जाता है और नारी शक्ति के रूप में सबसे बड़ी महिमा मानी जाती है। तो अभी से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कन्या पूजन भी दिखाई पड़ेगा। तो जो भक्त हैं वो उत्साहित हैं और माता के एक दर्शन कर लेना चाहते हैं। जो भक्त हैं उन्हीं से बात करते हैं। नवमी के दिन कितनी खुशी हो रही है जी, आज नवमी का वक्त है, माता जी के पास आए हैं, कितनी खुशी का वक्त है? बहुत ज़्यादा खुशी का वक्त है। आज नवमी है, महानवमी, इसीलिए हम लोग काली माँ का पूजा करने आए हैं। और हम लोग बंगाली हैं, हम लोग में माँ काली को बहुत माना जाता है। तो 9 जो रूप है उसको लेकर के सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं और कुछ न कुछ जो मन्नतें हैं वो यहाँ पे मांग रहे हैं। तो ये एक भय, बड़ी बात जो है और डर से मां मुक्ति देती हैं। और जिस तरीके से 2 सालों तक लोगों ने कोरोना की वजह से मां का दर्शन नहीं किया, कहीं ना कहीं ये डर लोगों के मन में समाया हुआ था, उससे पूरे विश्व को राहत मिले, सभी से बाहर आ पाएं, उबर पाएं, इसकी कामना के साथ लोग सुख शांति और समृद्धि की भी इच्छा जाहिर करते हुए मां के दरबार में। सहयोगी हमारे साथ ओम प्रकाश भी जुड़ चुके हैं रांची से। फिलहाल मैं रुक करूंगी जमुई का। सहयोगी जमुई से हमारे साथ केसी कुंदन जुड़े हुए हैं। केसी कुंदन, वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। और आज चूंकि कन्या पूजन का भी विधान होता है तो किस तरह की खास तैयारी की गई है? जी विभा, बता दूं कि हम अभी खड़े हैं जमुई शहर का स्टेडियम मैदान में जो पूजा पंडाल है। ये अगर दिखाना चाहूँगा कि तस्वीर, आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है, 9वां दिन है, महानवमी है। और वैसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माँ का प्रतिमा यहाँ पर है, माँ दुर्गा का प्रतिमा है, यहाँ पर लोग दर्शन करने आ पहुँच रहे हैं। अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग श्रद्धालु जुट रहे हैं, खास करके महिलाएं। अगर हम मंदिर जो पूजा पंडाल है उसके ठीक आगे हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो महिला श्रद्धालु हो यहाँ पर धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर माँ सिद्धिदात्री का आज पूजा अर्चना कर रही हैं। देख सकते हैं आप, जैसा कि कहा जाता है कि आज का दिन खास होता है इसलिए कि सिद्धिदात्री की, माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तमाम जो व्याधियाँ हैं, कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। और इसी को लेकर पूजा पंडाल में अगर देखा जाए तो भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही यही हालात है। देखा जाए तो महिलाओं की भीड़ अच्छी खासी संख्या में उमड़ रही है। हालांकि जो कोविड पिछले साल लोग नहीं आ पाए थे उस तुलना में इस बार भीड़ कम दिख रही है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं। और जहां तक कोविड के नियमों के गाइडलाइन की पालन की बात है वो भी कहीं कहीं हो रहा है। लेकिन आज माँ सिद्धिदात्री का पूजा है। और जहां तक कन्या पूजन की बात है तो जो कन्या पूजन आज, जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि इसी पूजा पंडाल में थोड़ी देर के बाद हवन का कार्यक्रम होगा और फिर कन्या पूजन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो शारदीय नवरात्र का ये शारदीय नवरात्र खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर कल विजयादशमी की तैयारी में लोग जुट जाएंगे। जैसा कि ये पूजा पंडाल में फिलहाल यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और खास करके महिलाएं। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आज खास है। अच्छा, आपसे पूछूंगा, आज खास दिन है, आज महानवमी, आज महानवमी क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले? आज महानवमी है, क्या कहना चाहेंगे? हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए। अच्छा, आज महानवमी है, मालूम है महानवमी है, आज का दिन का खास क्या? कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और शख्स है। अच्छा, बहुत श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हैं, आज महानवमी है तो क्या खास दिन है? आज सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री की पूजा आज क्या खास है? खास है, आज नवमी है, बलि का प्रथा है हिंदू धर्म का, उसमें सब देते हैं, भीड़ लगता है, माता का पूजा औरत लोग करती है। तो बिल्कुल आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ पूजा पंडालों की ओर रुख करती नजर आ रही है। सभी मां से आशीष ले लेना चाहते हैं। आज आखिरी दिन है चुकी और ऐसे में इस वक्त मैं सीधे रुख करूंगी अपने सहयोगी ओम प्रकाश का, जो हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, रांची में दुर्गा पंडालों की भव्यता और जिस तरीके से एक आकर्षक दुर्गा पूजा पंडाल जो है वो बनाए जाते हैं, उसे देखने के लिए भी और मां का आशीष लेने के लिए भी आज किस तरह की तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं?
जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये पूजा आज कहा जाए तो महानवमी है और महानवमी को लेकर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पूजा पंडालों की तरफ भी जा रहे हैं। वहीं हम आज एक अनोखी पूजा के दर्शन को लेकर भी पूरी रांची जो है वो बेताब रहती है और उसी पूजा जो कि नेपाली परंपरा से की जाती है जैप वन परिसर में हम वहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पर माँ की प्रतिमा नहीं होती है लेकिन जो कलश है उसकी पूजा की जाती है और उसे लेकर ही यहाँ पर तमाम जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि सुबह थोड़ी ही देर में यहाँ से जो शस्त्र पूजा है वो शुरू होगी, 9 कन्या की पूजा होगी। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो इस वक्त हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो शस्त्र हैं वो भी सजाए जा रहे हैं ताकि शस्त्रों की पूजा हो सके। जवानों को लेकर उनकी सलामती को लेकर ये पूजा की जाती है। हमारे साथ इस वक्त जो पुजारी हैं वो भी मौजूद हैं। सर, आज किस तरह से पूजा की जाएगी और क्या कुछ खास होगा, क्योंकि ये यहाँ की पूजा जो होती है वो अनोखी होती है? आज की खास पूजा ये है कि माता को मना करके हम लोग अत्यंत मना करके वहाँ पर मौला में ले जाते हैं, ठीक है ना। पहले होगी 9 देवियों की पूजा, 9 कन्याओं की पूजा। 9 कन्याओं की पूजा के बाद में अस्त्र शस्त्र की पूजा, अस्त्र शस्त्र की पूजा के बाद में बलि पूजन। अगर बात की जाए, शस्त्र जो है माँ शक्ति का रूप है, लेकिन शस्त्र की पूजा आखिर क्या महत्ता होती है, क्यों की जाती है? शस्त्र की पूजा की महत्व ये है कि शस्त्र से हम लोग को कभी, हम लोग एक सैनिक है, शस्त्र पूजा इसलिए की जाती है कि हम लोग को धोखा ना हो। माँ के यहाँ पर जैसे युद्ध काल में पूजा करते हैं विश्वकर्मा जी की, उसी तरह हम लोग भी माँ को आराधना करते हुए शस्त्र की पूजा करते हैं। शस्त्र की पूजा करके हम लोग जवानों को भेजते हैं, बाद में ड्यूटी में चल जाते हैं ताकि अपना अस्त्र शस्त्र धोखा न दे, हमारे जनजीवन में कोई खलल न हो। बिल्कुल, तो जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके इसलिए शस्त्र पूजा का विधान है। और माँ चूंकि खुद अपने आप में शक्ति स्वरूपा हैं, उनकी आराधना से ही शक्ति का संचार होता है और यही मनोकामना, यही भाव के साथ यहाँ पर नेपाली जयपुर से आप तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार पहुंचा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। दानापुर से अमरजीत हमारे साथ जुड़ गए। अमरजीत, दानापुर के भी दुर्गा पूजा पंडालों की भव्यता अपने आप में हर साल अनोखी नजर आती है। इसे देखने के लिए भारी तादाद में लोगों का जुटान होता है और आज चूंकि आखिरी दिन है, महानवमी है, वहां पर मां के स्वरूप के दर्शन भी कराइए और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में है वो भी दिखाइए। हम अभी जो है दानापुर के ये देवर इलाका है यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ हमारे पीछे जो मंदिर है यहाँ पर माता की आरती हो रही है और ये आप देख सकती हैं कि जो है माता की आरती कितना भव्य रूप से किया जा रहा है और ये आरती नित्य दिन होता है और यहाँ पर भक्त जुटते हैं और यहाँ पर भक्त काफी संख्या में आते हैं। यही दानापुर का जो है यही रीत है कि भक्तों की भीड़ जो है काफी होती है और ये माता का स्वरूप आप देख सकते हैं कि माता किस तरह से यहाँ पर विराजमान है और आरती किया जा रहा है। ये आरती ये देवर इलाके के जो देवी मंदिर है यहाँ पर किया जा रहा है और ये भक्तों की भारी संख्या यहाँ पर उमड़ी है और हम आपको इन भक्तों को भी दिखा देते हैं कि काफी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, आरती कर रहे हैं और ये जो है आरती आप खुद देख ले, यहाँ पर जो पुजारी हैं, लोग हैं यहाँ पर आरती कर रहे हैं और आरती हो रही है। लोग जो है आस्था के साथ जो है न्यूज़ 18 को जो है हाथ दिखाकर जो है और बिल्कुल, तो आज हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। सुबह से ही मंदिरों में हवन का कार्यक्रम चलता हुआ, आरती चलती हुई और तमाम श्रद्धालुओं का जुटान लगातार हो रहा है। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस होंगे।